महमूदाबाद में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह है। सिद्धिविनायक गणपति धूमधाम से विराजे जाएंगे। कोरोना काल के बाद पहली बार भक्त खुलकर अपने आराध्य भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। महमूदाबाद में भी गणपति की स्थापना को लेकर उत्साह दिख रहा है। गणेश पूजन महोत्सव समिति के नेतृत्व में गणेश पूजन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बुधवार से शुरू हो जाएगा। महमूदाबाद में गणेश पूजन महोत्सव का अपना खासा इतिहास है। गणेश पूजन महोत्सव समिति द्वारा पिछले 16 वर्षों से गणपति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन क्षेत्र के लिए बेहद खास और आकर्षण भरा होता है। भक्तों का एक बड़ा समूह पूरे वर्ष कार्यक्रम का इंतजार करता है। आयोजकों की माने तो 2007 से आयोजन की शुरुआत हुई थी। इस बार 16वां गणेश पूजन महोत्सव का आयोजन मनोहर लॉन में होगा। समिति के पदाधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। श्री गणेश पूजन महोत्सव जो आयोजन हुआ है वो सन 2007 से शुरुआत हुई और नगर के बीच में बजाजा चौराहे के पास स्वर्णकार धर्मशाला से इसकी शुरुआत हुई और मात्र 5-6 लोगों की एक टीम बना करके सहयोग करके शुरुआत हुई। 2007 में वहाँ पे हुआ। 2008 में धर्मशाले का निर्माण हो गया और वहाँ पे जगह नहीं बची तो दूसरा गणेश पूजन महोत्सव श्री शंकरा देवी मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। दूसरा से लेकर के 8वां तक श्री शंकरा देवी मंदिर परिसर में ही आयोजित होता रहा। 9वां वर्ष जो हुआ उसमें कुछ कारण रहे, उन कारणों पे न जा करके कि फिर हम लोगों को आना पड़ा पांडे हाता में छन्नू बाबू जी की कोठी में और उस कोठी में आयोजित हुआ। और 10वां पूजन महोत्सव ये आयोजित हुआ पांडे हाता में बालाजी मंदिर पे। उसके पश्चात फिर जैन बाग के बाद फिर मनोहर लान 2019 से अनवरत मनोहर लान में चल रहा है। इस बार मनोहर लान में चौथा आयोजन होगा और 16वां मेन आयोजन। बुधवार को विघ्न विनाशक गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना की जाएगी। प्रतिष्ठाचार्य सुरेंद्र प्रकाश मिश्र और राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्थापना कराई जाएगी। बुधवार को रात 8 बजे फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रतिभाओं को जोड़ने के लिए समिति ने विशेष तैयारियां की हैं। रितेश रस्तोगी ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, सामूहिक रुद्राभिषेक, बनारस की तर्ज पर महाआरती, 56 भोग तथा पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सामूहिक रुद्राभिषेक और बनारस की तर्ज पर सामूहिक महाआरती पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र होंगे। कार्यक्रम चूँकि इस वर्ष 10 दिवसीय है और 10 दिवसीय में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर के अनंत चतुर्दशी को विसर्जन होना है। इन 10 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जो स्थानीय बच्चों के द्वारा उनके टैलेंट को निखारने के लिए आयोजित की जाती हैं। इसमें मेहंदी है, रंगोली है, नृत्य है, गायन है, ब्राइडल सज्जा है। इस टाइप से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दूसरा जो मुख्य आकर्षण कार्यक्रम होता है वो है यहाँ का महाआरती में बनारस की गंगा आरती के जैसे एक थीम बना करके और उसी तर्ज पे एक आरती का आयोजन किया गया है। एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है महारुद्राभिषेक जिसमें 151 पार्थिव शिवलिंग पर 151 परिवार एक साथ बैठ करके एक जगह पे पूजन होगा, रुद्राभिषेक होगा भगवान भोलेनाथ का। और उस दिन बाबा बर्फानी भी बनाए जाएंगे, उनके भी दर्शन होंगे। तीसरा एक गणेश जी के नाम पाती, क्योंकि मनौतियों के राजा हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो ऐसा लोगों का विश्वास भी है और विश्वास उनका सच भी साबित हुआ है। तो गणेश जी के नाम पाती का भी एक विशेष आयोजन है जिसमें लोग अपनी मनोकामनाएं लिख करके गणेश जी को पत्र लिखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोरोना काल के बाद भक्तों की पूरी भीड़ और उत्साह को लेकर समिति सतर्क है। गणेश पूजन व्यवस्थापकों की एक टीम कार्यक्रम में भक्तों की व्यवस्थाओं के लिए तैयार की गई है जो पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करने में सहयोग करेंगे। क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से आयोजन तो बस
नाम मात्र का हुआ और कोई भव्यता नहीं दी गई। इस वर्ष चूँकि कोरोना के बाद का आयोजन है तो भीड़ और लोगों के अंदर उत्साह तो बहुत है, और चूँकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी से लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, हमें लगता है ये परिसर छोटा ना पड़ जाए। ठीक है, थैंक यू। महमूदाबाद के ऐतिहासिक गणेश पूजन महोत्सव के कार्यक्रम में देश प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों और मठों के संत भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। समिति के पदाधिकारियों की माने तो संतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों का आगमन होगा। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि तो गणपति हैं, बाकी जो आएगा सबका स्वागत है। अतिथियों में चूँकि जितने भी लोग आएंगे सभी अतिथि हैं, और मुख्य अतिथि तो हमारे गणपति बप्पा ही हैं, क्योंकि उनके 10 दिन के पूजा के लिए हम उनको अतिथि के रूप में लाते हैं और विराजित करके पूजा अर्चन करके उनका विसर्जन करते हैं। बाकी चूँकि आने में अतिथियों में संतों का आगमन है, और जो नगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिले के जो लोग हैं, उन सब लोगों का आगमन है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।